औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुजुकी कल्टस के बारे में। सुजुकी कल्टस 2000 से लेके एजीएस तक तमाम तर डिटेल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगाज करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, अगर बात की जाए सुजुकी कल्टस की, तो सुजुकी कल्टस जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में 2000 में प्रॉपर लॉन्च की गई। 2000 में इसके बेसिक 3 वेरिएंट आए थे, जिसमें सुजुकी VX, VXR और VXL। सुजुकी कल्टस अपनी बेस्ट आउटलुक और अदर क्वालिटीज की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा अप हुई, क्योंकि उस वक्त के मुताबिक जो सुजुकी कल्टस की कंप्यूटर गाड़ियां थी, इस रेंज प्राइस में जो गाड़ियां थी उनमें इतने ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी या इतनी कंफर्टेबल गाड़ियां नहीं थी अगर कंपेयर किया जाए सुजुकी कल्टस के किसी भी वेरिएंट के साथ। तो क्योंकि इस गाड़ी की आउटलुक बनाई बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की गई है, क्योंकि इस गाड़ी में हैचबैक और सेडान दोनों वाले मजे आप ले सकते हैं, क्योंकि अंदर से गाड़ी कंजेस्टेड नहीं थी। इसलिए सेम जिस तरह गाड़ी बनी थी और लास्ट तक इसकी इंटीरियर और बॉडी में कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं की गई। हाँ, हल्की फुल्की की गई है, अलॉय रिम आ गए, फ्रंट ग्रिल आ गई, रियर लाइट्स आ गई, या इंटीरियर में थोड़ी सी कोई चेंजिंग आ गई, लेकिन इस तरह की कोई खास तब्दीली नहीं की गई। तो 2000 से लेके 2005 तक जो है ये तीनों वेरिएंट चले, यानी VX, VXR और VXL। VX जो है वो बेसिक वेरिएंट होने की वजह से मार्केट में ज्यादा देर टिक ना सका, क्योंकि उसमें ना तो एसी था, ठीक है, ना ही और इस तरह की क्वालिटीज थी कि जो VXR और VXL में थी। तो इस वजह से मार्केट में ये VX जो है इसकी सेल वैल्यू बहुत कम आ गई। तो सुजुकी कंपनी ने 2005 में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। 2005 में VX को डिसकंटिन्यू करने के बाद VXR और VXL जो है वो मार्केट में कंटिन्यू चलते रहे, जो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज्यादा मकबूल हुए। उनकी बेसिक वजह यही थी कि आउटलुक गाड़ियों की बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की थी, और वही सेम फिर वही बात के जो सेम इसकी कंप्यूटर गाड़ियां थी उनके मुकाबले में ये बहुत अच्छी गाड़ी थी। और 2007 के आखिर में सुजुकी कल्टस ने इन दोनों वेरिएंट यानी VX और VXL दोनों के इंजन में मेन चेंजिंग की। मेन चेंजिंग क्या की जी? पहले कार्बोरेटर इंजन था, उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट करके उसे EFI में कर दिया। पहले कार्बोरेटर इंजन था गाड़ियों में, कार्बोरेटर से उसे कन्वर्ट करके इंजेक्टर लगा दिए गए। पहले जो कार्बोरेटर के साथ सादा इंजन आ रहा था उसमें 3 सिलेंडर थे, जबकि दोबारा जब उसमें इंजेक्टर लगाए गए तो उसको 4 सिलेंडर कर दिए गए। उसमें पहले वाले में इशू थोड़ा सा ये आ रहा था कि जो पहले वाली गाड़ियां थी जो नॉन EFI थी यानी कार्बोरेटर वाली गाड़ियां थी, इनमें तो एक तो उसमें हीट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, और दूसरा ये कि उनकी AC की थ्रो भी इतनी कोई खास नहीं थी, तो इस वजह से। और दूसरा और तीसरे नंबर पे ये कि थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने कन्वर्ट किया। इंजेक्टर इंजन पे कन्वर्ट होने के बाद यानी कि जब गाड़ियों को EFI कर दिया गया, तो उसके बाद गाड़ियों की AC थ्रो भी बहुत अच्छी हो गई, गाड़ियों में हीट अप का इशू भी खत्म हो गया, और क्योंकि 3 सिलेंडर थे उसमें 4 सिलेंडर हो गए, कार्बोरेटर था उसकी जगह पे इंजेक्टर हो गया, तो इसकी वजह से गाड़ियों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। इंजन में तब्दीली करने के बाद गाड़ियों के नॉमेनक्लेचर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया, यानी कि पहले VXR था, अभी VXRI यानी कि इंजेक्टर वाला बीच में एक्स्ट्रा दे दिए। इसी तरह VXL था, उसको कन्वर्ट करके VXLI कर दिया गया। तो थोड़ी सी गाड़ी की आउटलुक में भी थोड़ी सी चेंजिंग आई, यानी कि बैक लाइट्स जो गाड़ी की थी उनमें चेंजिंग की गई, गाड़ी की ग्रिल में चेंज की गई, गाड़ी के अलॉय व्हील वगैरह इस तरह की थोड़ी थोड़ी और भी गाड़ी में चेंजिंग की गई। 2010 में सुजुकी कंपनी ने पाकिस्तानी मार्केट में सुजुकी स्विफ्ट का लॉन्च किया। सुजुकी स्विफ्ट का लॉन्च बेसिकली करने का मकसद ये था कि ये गाड़ी स्विफ्ट जो है ये अपनी जगह खुद से बना लेगी, बट अनफॉर्चुनेटली हो कुछ यूं के सुजुकी स्विफ्ट जो है और कल्टस EFI जो गाड़ी है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गई, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां सेम तरज की थी, और उस वक्त के हिसाब से जो इनकी कंप्यूटर गाड़ियां हैं वो और कोई नहीं थी, यानी कि ये एक दूसरे की कंप्यूटर बन के बैठ गई। तो उस टाइम सुजुकी कंपनी जो है वो अपनी नई प्रोडक्ट की लॉन्च ज्यादा करना चाहती थी, यानी कि जो स्विफ्ट उन्होंने उस टाइम लॉन्च की थी वो चाहते थे कि इसके ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स हम सेल करें, लेकिन जब उसके सामने VXL आके सामने खड़ी हो गई, तो सुजुकी कंपनी ने सुजुकी कल्टस VXL को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इसी तरह 2012 में सुजुकी कल्टस का जो EFI वाला इंजन था, जिसको 2007 के लास्ट पे चेंज किया गया था, उसको EFI इंजन से कन्वर्ट करके यूरो इंजन बना दिया गया, यानी कि उस टाइम की वक्त की जरूरत थी, तो उसके मुताबिक सुजुकी कंपनी ने उसको कन्वर्ट कर दिया यूरो इंजन में, जो कि बाद में मार्केट में बहुत ज्यादा मकबूल हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत इस तरह की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही थी कि जो इसकी कंप्यूटर बन रही थी सुजुकी कल्टस की, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सुजुकी ने कल्टस को 2016 में डिसकंटिन्यू कर दिया,
اور 2016 میں لمیٹڈ ایڈیشن کو انٹروڈیوس کروا دیا پاکستان میں. لمیٹڈ ایڈیشن کی اگر پرائس کی بات کریں تو اس وقت جو ہے لمیٹڈ ایڈیشن کی انوائس پرائس 11 لاکھ روپے کے قریب تھی. لیکن کچھ اس طرح کے مسائل سامنے آئے کہ لمیٹڈ ایڈیشن بھی جو ہے وہ زیادہ دیر مارکیٹ میں نہ ٹک سکا اور بالآخر 2017 میں سوزوکی کلٹس کی ایک نیو شپ جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دی جو کہ اب پاکستان میں پریزنٹ اویلیبل ہے. اس نیو شپ کلٹس میں ہر طرح کی وہ فیسلٹی رکھی گئی, ہر طرح کی وہ چیز یعنی کہ جو نیو شیپ والی سوزوکی کلٹس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی گئی اس میں ہر اس چیز کا خیال رکھا گیا جو کہ وقت کی ضرورت تھی یا جو پاسٹ والے سوزوکی کلٹس گاڑیوں میں اویلیبل چیزیں نہیں تھی. سیکیورٹی فیچر کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, باقی ایڈوانسمنٹ کو دیکھ لیں, اگر ان کو کمپیئر کریں اولڈ کے ساتھ تو ان میں وہ چیزیں نہیں تھیں اور وقت کی ضروریات بھی تھی, اور جو لیٹسٹ گاڑیاں آ رہی تھیں ان کا کمپٹیشن اسی صورت میں مکمل ہو سکتا تھا کہ جب یہ تمام تر چیزیں اس میں ایڈ کرتے. نیو شپ کلٹس میں بھی 3 ویریئنٹ انٹروڈیوس کروائے گئے, لیکن اس میں یہ ہے کہ وی ایکس ویریئنٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس نہیں کروائی گیا. اس میں وی ایکس آر, وی ایکس ایل اور اے جی ایس, ٹھیک ہے. وی ایکس آر, وی ایکس ایل تھوڑا سا ڈیفرنس, اے جی ایس جو ہے وہ آٹو گیئر. تو ویورز یہ تھی سوزوکی کلٹس کے متعلق شارٹ سی انفارمیشن. اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لے جاتے دیجیے. اللہ حافظ.